अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रजा सोहेल। नाज़रीन, आज हम कल के होने वाले पीडीएम के जलसे की बात करेंगे, जिस पर अपोजिशन बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही थी, बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि इस जलसे के बाद शायद हुकूमती सफ़ों में खलबली मच जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। उल्टा हमने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे थे, बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहे थे। अपोजिशन का दबाव उन पर महसूस नहीं हो रहा था। इसके अलावा जलसा कोई बहुत बड़ा पावर शो नहीं था, विजन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। जलसा दोपहर 2 बजे शुरू होना था, शाम में शुरू किया गया। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब ने तकरीर की, बड़ी अफसोसनाक बात उन्होंने की कि लाहौरियों की उन्होंने तौहीन की। लाहौर में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। लाहौर में खड़े होकर उन्होंने लाहौरियों को कहा कि लाहौरी जो है वो अंग्रेज़ साम्राज्य का हिस्सा है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा कि महमूद खान ने जो कल तकरीर की उसमें उन्होंने लाहौरियों की तौहीन की लाहौर में खड़े होकर, इस पर उन बाकी कायदीन की जानिब से भी कोई सरजनिश नहीं की गई, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ये उनके अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जो अचकज़ई साहब ने लाहौरियों के बारे में कहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लाहौरी तो ढोल पे जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सब कुछ अचकज़ई ने जो किया है ये उसने तो करना ही करना था। देखे ना, वो पाकिस्तान, वो अफगानियों की बात कर गया, खुद तो वो अफगानी नहीं है, मगर वो अफगानी उनकी बात करके जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। जो उसने कहा जी नोक के साथ मिलकर अफगानियों के साथ खड़े थे उस वक्त लाहौरिये, वो सारी बातें, ये तो जो यहाँ की क़यादत थी ना, जो कहते थे लाहौर हमारा किला है, लाहौर हमारा गढ़ है, लाहौर हमारा सब कुछ है, जो लाहौर की वजह से अपनी शाख बनाए हुए थे, ये सब कुछ उन्होंने करवाया है। मरियम नवाज ने करवाया है, नून लीग ने करवाया है। देखे ना, अचकज़ई ने तकरीर की, उसके बाद मरियम ने तकरीर की। मरियम ने तो नहीं कहा इस बात पे कि जी अचकज़ई साहब की कोई बातें बुरी लगी हैं तो मैं सॉरी कर लेती। और मैं समझता हूँ कि अचकज़ई को और नून लीग सारी को, बल्कि पूरी पीडीएम को लाहौरियों से माजरत करनी चाहिए। वो लाहौर में खड़े होकर लाहौरी भी सुनते रहे, लाहौर में खड़े होकर लाहौर की तौहीन कर गया वो। सर अगर हम जलसे की बात करें तो बड़ी तैयारी थी पीडीएम की, मरियम नवाज रैलियाँ निकाल रही थी, जलसे का मोमेंटम बना रही थी। इंतज़ामी तौर पर उनका ये पहला इम्तिहान था, वरना हमजा शहबाज साहब इन चीज़ों को हैंडल करते होते हैं। तो इसके बावजूद भी लाहौरी बाहर नहीं निकले, घर घर जाके उन्होंने इन्विटेशन दिया जलसे का। देखें, पहली बात तो ये है, ये जलसे की नाकामी ही इसकी रैलियाँ थी। मरियम नवाज की रैलियों की वजह से ये नाकामी बनी है। नाकामी की 6-7 वजूहात बनती हैं। एक तो मरियम नवाज घर घर गई, रैलियाँ निकाली, पहले ही लोगों को, वो जो लोग देखें यहाँ पर जो जलसों में जाते हैं लोग, वो लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि जी हम जाके देखेंगे मरियम नवाज कैसी है, हमारे लीडर कैसे हैं। तो जब उनके पास पहले ही ये चली गई तो वो लोग बाहर नहीं निकले। फिर उन्होंने वहाँ पर दीदार कर लिया, वहाँ पर ही देख लिया। अपने लीडरान को देखने के लिए जाते हैं ना जलसों में कुछ लोग, तो वो लोग तो वहीं रह गए। और दूसरी बात ये है कि लाहौरियों को इन्होंने पहले ही थका दिया था, डेली जलसे, डेली रैलियाँ। तो लाहौरी तो थक चुके थे, जो इनके लोग जिन्होंने लोगों को लेके आना था वो भी थक चुके थे, और लोग निकले ही नहीं। जो ये लेके गए हैं वो लोग थे जिनकी जेबों में इन्होंने कुछ नोट डाले थे और उनको ये उठा के लेके चले गए। बाकी कोई लाहौरिया ऐसा नहीं निकला, सॉरी, कोई ऐसा लाहौरिया नहीं निकला। देखे, ये जो क्राउड था ये कहाँ से चला? खैबर से, कराची से लेके खैबर तक ये क्राउड था। तो लाहौरिये कहाँ थे? अगर ये कराची से लेके खैबर तक का क्राउड था तो लाहौरिये कहाँ थे? इन्होंने 20-30 हज़ार कहते हैं कुर्सी लगाई, तो कुर्सी भी फिल नहीं हुई। तो फिर लाहौरिये कहाँ थे? कहाँ से ये आए लोग? इसलिए ये जो रैलियाँ इन्होंने निकाली हैं, ये रैलियाँ भी इनकी नाकामी की वजह बनी है। और जो हमजा शहबाज पहले करता था, हमजा शहबाज का तरीक़ेकार कुछ और था। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, अपने देखने वालों को भी बताता चलूँ कि हमजा शहबाज के जो लोग थे, जो हमजा शहबाज को चाहने वाले लोग थे, वो बाहर नहीं आए।
क्योंकि वो अपनी दादी की फौतगी पर अपने साथियों को मना करके गए थे, दोनों बाप बेटा, कि आप लोगों ने नहीं निकलना, और वो साबित हो गया, वो लोग नहीं निकले। इसलिए ये नाकामी इनको सामना करनी पड़ी है कि इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। न पीडीएम के ये जो लोग चाह रहे हैं इनमें इत्तेफाक है, और न नून लीग के अंदर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का इत्तेफाक है। इसलिए ये नाकामियां इनके मुकद्दर बनती जा रही हैं। और अगर ये जलसा ना करते तो कुछ इनके पास बच जाता कि जी हमने तो ये कर देना था, हमने वो कर देना था। चलो खाली नारे लगाने जो के तो रहते, वो भी नहीं रहा। वो आर या पार, मेरे ख्याल अब पार तो कुछ नहीं हुआ, आर ही सब कुछ रह गया है। पार हुए हैं तो सिर्फ पीडीएम वाले पार हुए हैं। सर, अगर हम पीएमएलएन की बात करें तो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक इतना अच्छा जलसा नहीं था। लाहौर पंजाब पीएमएलएन का गढ़ है, जितने इन्होंने सोचा था कि हम इतना बंदा निकाल लेंगे, निकाल नहीं सके। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मरियम नवाज की रैलियों की वजह से नहीं लोग निकले। मरियम नवाज की जो अपने खानदान में जो इनके इख्तलाफात चल रहे हैं उनकी वजह से नहीं निकले, क्योंकि इनकी नाकामी की वजह बनी है जो दोनों बाप बेटा प्रोल पे अपनी दादी हमजा शहबाज अपनी दादी और शहबाज शरीफ अपनी वालदा की डेथ पे आए थे ना, वहां पर लोगों से उनकी मुलाकात होगी। बेशुमार लोग गए थे वहां पर, उनकी जो लोगों से मुलाकात हुई है उन्होंने साफ मना किया था कि जी आप लोगों ने नहीं जाना, जिस वजह से वो लोग बाहर नहीं निकले और इनको ये नाकामी का सामने देखना पड़ा। और फिर यहाँ तक कि जो इन्होंने जहराना दिया था याद सादक साहब ने, वहां पर ये जो कायदीन है जब उसके घर पहुंचे तो वहां पर लोग ही नहीं थे, जमा ही नहीं हुए लोग। कायदीन कल्ले गाड़ियां लेके वहां पर अकेले पहुंच गए हैं। जो उनके साथ लोग थे वही थे जो लाहौर के लोग थे, जो उसके हल्के के लोग थे, वो भी वहां पर नहीं आए। तो इससे बड़ी क्या नाकामी हो सकती है कि देखे ना, एक हल्के का एमएनए वो अपने घर से ही चंद बंदे नहीं इकट्ठे कर सका कायदीन के आने तक, तो वो क्या करेगा। जलसा लेट भी इस वजह से इन्होंने किया है कि इन्होंने देखा कि ये तो लोग ही नहीं है, ये क्या करेंगे। फिर वो खैबर से लेके अगर कराची तक, कराची से लेके खैबर तक दुनिया आई है, तो इतना कोई क्राउड इकट्ठा हो गया। तो ये तो कल रात को कह रहे थे कि जी हमने तो बुर्ज उल्टा दिया है। अगर बुर्ज उल्टा आर पार बुर्ज उल्टाया था तो फिर अगली डेट भी देते ना कि जी हम इस्तीफे फलां दिन दे रहे हैं, ये ले जी हमने इस्तीफे इकट्ठे कर ली दे रहे हैं, या हम फलां दिन कोई एक डेट फिक्स की। सिर्फ नाकामी की वजह से ये डेट फिक्स नहीं कर सके कि लॉन्ग मार्च किस दिन करना है, जनवरी या फरवरी में करेंगे, खत्म हुई बात ना। सर, ये तो बात की हमने पीएमएलएन की, लेकिन इस जलसे में 11 जमातें थी, पूरी पीडीएम थी, 11 जमातों ने लोग इकट्ठे करने थे, वो इतना क्राउड नहीं इकट्ठा कर सके। क्या वजह? बैड कोऑर्डिनेशन थी, लेक ऑफ प्लानिंग थी? क्या वजह इस नाकामी की पूरी पीडीएम की? नहीं, उसमें मेन वजह जो है ना वो पंजाब में, क्योंकि आपने देखा है पिछले इलेक्शन, उससे पिछले इलेक्शन कि पंजाब में सिर्फ नून लीग और पीटीआई अब रह गई है, पीपल्स पार्टी भी बहुत कम है, बाकी तो जमातें हैं ही नहीं इधर। ना मौलाना फजल रहमान की जमात इधर है, उनकी जगह पे यहाँ पर जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी ने इन्होंने इनके साथ इत्तेहाद नहीं किया। एएनपी वैसे ही केपीके में है या कराची में है, और अचकजई की तो कोई जमात ही नहीं है, वो अकेली सीट है। शेरपाव की भी अकेली सीट है। कुछ जमातें ऐसी कि जो अकेली सीट अपनी लेके वो जमातें बना के बैठे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नून लीग का गढ़ था, क्योंकि लाहौर से सीटें भी नून लीग की सारी हैं, और माना भी यही जाता है कि लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ है, लाहौर से नून लीग को कोई नहीं निकाल सकता। मगर मैं समझता हूँ कि 13 दिसंबर के जलसे ने नून लीग को लाहौर से निकाल दिया है। अब नून लीग अगर कहे ना कि जी हमारा गढ़ है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, बहुत बड़ी। पहले जैसे नाकामी का इन्होंने सामना किया है, अब भी ये ऐसे ही करेंगे जब तक इनमें आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं होगा। अब ये लाहौर से सीट नहीं निकाल सकते।
سر بلاول بھٹو کی اگر بات کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ رابطے کرنا بند کرو، فون کرنا بند کرو، تو سر یہ پوزیشننگ بھی ہوتی ہے، میسیجنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کر لو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لو. وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں میسج نہ کیا جائے. یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو میسج نہیں. اگر میسج کرنے ہوتے تو عمران خان صاحب گھر میں مزے سے اپنے شیر اور کتے کے ساتھ کھیلتے، وہ پریشان نہ ہوتے. کوئی بھی وزیر پریشان آپ نے دیکھا ہے؟ یہ صرف ان کی ناکامی کی وجہ سے. اب یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں فون نہ کریں جی، ہمیں میسج نہ کریں جی، ہمیں یہ نہ کریں، ہمیں وہ نہ کریں. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو بالکل پھر ان کی بات سچ تھی. اب ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دیکھیں نا کہ نواز شریف کی تقریر کسی نے سنی نہیں ہے. اب نون لیگ کہاں کھڑی ہے جب ان کے لیڈر کی کسی نے تقریر ہی نہیں سنی، لوگ سب چلے گئے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے رہے سر تقریر بھی کہتے ہیں ریکارڈڈ تھی. جی ریکارڈڈ تھی. جی سر اگر ہم وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی تصویریں ٹویٹس کیں اور بڑا رسک سمبولک انہوں نے دیا، بڑے بے فکر وہ نظر آئے. لیکن کوئی آگے جا کے سیاسی مشاورت کے لیے کوئی اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں کہ حالات بند گلی کی طرف نہ جائیں؟ تو جی جو وزیر اعظم صاحب اتنے ریلیکس نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تیر سارے چلا دیے ہیں. ملتان کے جلسے سے وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا، بلکہ پوری گورنمنٹ تھوڑا سا ہلی تھی. جب انہوں نے رکے نہیں ہے نا، تب انہوں نے اپنی پوری ایک تیاری کر لی تھی کہ یہ استعفے دیں، ہم الیکشن کرائیں گے، یہ جلسے کریں، ہم ان کو فیس کریں گے، یہ دھرنے دیں، یہ لانگ مارچ کریں، جو بھی کریں ہم ان کو فیس کریں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. اب وہی بات ہے، وہ سیاسی بیان وہ دیتے ہیں، ان کے وزراء آ کے، ان کے ترجمان آ کے کہ جی ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ اپوزیشن بیٹھتی نہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی حکومت جو ہے نا وہ اسٹیج لڑی ہوئی ہے. باقی نہ حکومت ان کے ساتھ اب بیٹھنا چاہتی ہے، نہ کوئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے، نہ کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ اپنے تیر چلا چکے ہیں. پہلے انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ریلی لے کے نکلے تھے، وہ آزادی مارچ، وہ فیل کیا. اب ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ کرتے، ملتان والے جلسے کو کینسل کرتے، اپنی ساری موومنٹ کو کینسل کرتے. کرونا کی وجہ سے کرونا کے اوپر یہ ایک سیاست کر جاتے، عوام پہ بھی احسان کرتے اور گورنمنٹ پر بھی احسان کرتے. تو یہ کسی حد تک کامیاب تھے. اب انہوں نے سارے تیر چلا دیے. یہ 8 کو انہوں نے کہا تھا جی 8 کو ہم آر یا پار. کیا ہوا؟ استعفے انہوں نے جی آج استعفے لے لیں گے. پھر انہوں نے چور رستہ نکالا کہ جی ہم استعفے جو ہے نا وہ اپنے لیڈران کو یہ سب جمع کروائیں گے. وہاں پر پیپلز پارٹی نہیں مانی. انہوں نے کہا جی ہماری تو جماعت میں کمیٹی بنے گی، پھر وہ یہ کرے گی. پھر انہوں نے کہا جی دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ استعفے آنا شروع ہو گئے. تو گورنمنٹ نے کہا بسم اللہ جی ڈائریکٹ ہی دے، اپنے پاس رکھ کے کیا کرنے دیں. اب وہ بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ جی ہم کس دن استعفے دے رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی 13 تاریخ کا جو جلسہ ہے اس میں ہماری اپار کر دیں گے. 13 تاریخ کو جلسے کو ہم اگلا جو دوسرا لائے عمل دیں گے دوسرے فیز کا، کہ یہ ایک تو مکمل ہو گیا نا جلسوں والا، تو دوسرے کا دیں گے کہ جی دوسرے میں کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ ڈیٹ ہی نہیں دے سکے. اس حد تک بخلاہٹ کا شکار ہو گئے کہ نہ تو یہ استعفوں کی ڈیٹ دے سکے کہ جی ہم استعفے کس ڈیٹ کو دے رہے ہیں، نہ یہ دے سکے کہ جی ہم لانگ مارچ کس ڈیٹ کو کر رہے ہیں یا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. بس صرف اسی بات پہ چھوڑ دیا ہے کہ جی جنوری یا فروری میں ہم دیکھیں گے لانگ مارچ کرنا ہے کہ نہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین سینئر ججیہ کا رائے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ رابطے کرنا بند کریں، فون کرنا بند کریں، آخر کیوں یہ اس چیز پر زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیا کوئی میسیجنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو ٹیمپریچر ہی مذاکرات ہے نا، اور اس میڈیم میں سے ہر کسی نے اپنا اپنا مفاد نکالنا ہے. اور اگر ہم جلسے کی بات کریں تو کوئی بڑا پاور شو نہیں تھا، وہی پرانی باتیں تھیں جو ہم اتنے دنوں سے سن رہے تھے. کوئی نیا لاہے عمل نہیں بتایا گیا، کوئی نئی ڈیٹ نہیں دی گئی کسی چیز کی. لیک آف ویژن تھا، لیک آف کلیئرٹی تھی. لوگوں میں سوشل ڈسٹنس نہیں نظر آیا، لیکن ان کے دلوں میں سوشل ڈسٹنس ضرور نظر آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.